उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में एक और अड़चन है और वो अड़चन ये है कि जो नई नियमावली पेश की थी उन्होंने, नई नियमावली के तहत कहा गया था कि अब जो है प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड को अनिवार्य कर दिया है, जबकि पिछली वाली भर्ती जो 2021 में हुई थी उसमें बीएड को अनिवार्यता नहीं दी गई थी। अब अचानक से नई नियमावली को पेश करके उन्होंने कहा कि अब प्रवक्ता भर्ती में बीएड को अनिवार्य किया जाएगा। इस बात पर कुछ लोग नाराज हुए, कुछ विद्यार्थी नाराज हुए। जो नाराजगी बहुत जाहिर है, उसकी वजह क्यों है, मैं किसी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आयोग को गलत ठहरा रहा हूं या मैं विद्यार्थियों का सपोर्ट कर रहा हूं। नहीं, मैं एक बहुत कायदे की बात कह रहा हूं कि अगर नियमावली अगर लानी है तो नियमावली का अर्थ है बदलाव। बदलाव एक झटके में तो नहीं आ सकता भैया। हमारे मोदी जी पिछले 2 बार प्रधानमंत्री बन लिए बदलाव बदलाव के नाम पे, अभी तक बदलाव नहीं ला पाए। ऊपर वहां से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन लिए, तो बदलाव धीरे धीरे ही तो आएगा। तो अब ये तो खैर एक मजाक था। अब आप ये सोचिए, नई अब नई नियमावली आपने शुरू की तो नई नियमावली कम से कम आपको पहले बतानी चाहिए थी कि भैया हम जीआईसी प्रवक्ता में ये नियमावली में लेकर बदलाव करेंगे। तो जो विद्यार्थी उस नियमावली के अंतर्गत नहीं आते हैं वो अपनी तैयारी करें, संबंधित डिग्री लें। 2 साल की बीएड की डिग्री होती है। आपने भर्ती लास्ट 2020 में निकाली थी, 21 में पेपर हुआ। आप उसके बाद 22 में नियमावली के बारे में बता देते, 23 में नियमावली के बारे में बताते, ताकि जो विद्यार्थी उस नियमावली के अंतर्गत नहीं आते हैं तो वो उसको बीएड करा लें। लेकिन लोक सेवा आयोग ने ऐसा नहीं किया, कहीं ना कहीं ये गलत था। उसी बात को लेकर के जो विद्यार्थी थे वो चले गए कोर्ट। अब जब कोर्ट चले गए तो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता को लेकर के किए जाने के खिलाफ अब वो चले गए, याचिका दायर कर दी उन्होंने भैया। जब याचिका दायर कर दी तो छात्रों ने कहा कि वे नियमावली का समर्थन करते हैं, पर इसे अचानक लागू करने से समस्या खड़ी हो गई है। तो ये बात बहुत कायदे की है, वास्तविकता है। अब इसमें कहा गया भैया, यहाँ पे कहा गया है, अगर आप देखोगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में संशोधन करते हुए योग्यता में जो मामला 1 है कि बीएड डिग्री को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ प्रयागराज के ललित प्रसाद और 33 अन्य ने याचिका दाखिल की है। 11 सितंबर 2025 को मामले की सुनवाई टल गई थी, जो होने वाली थी आज। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की मूल पात्रता में अचानक संशोधन कर दिया है। पहले केवल स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर यह भर्ती होती थी, अब अभ्यर्थियों के लिए बीएड डिग्री भी अनिवार्य कर दी गई है। इस बदलाव से हजारों छात्र प्रभावित हो गए। छात्रों का कहना है कि वे नियमावली का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे अचानक लागू कर देने से भारी समस्या खड़ी होगी। अचानक लागू कर देने से क्या होगी भैया, भारी समस्या खड़ी हो गई है। जीआईसी भर्ती में कहा गया कि जीआईसी भर्ती 4 साल बाद आई है, ऐसे में समय रहते यह नियम स्पष्ट कर दिया गया होता तो वे आसानी से बीएड की डिग्री प्राप्त कर लेते। याचिकाकर्ताओं का ने जीआईसी प्रवक्ता में इस बार बिना बीएड वाले प्रश्नार्थक उम्मीदवारों की अवसर देने की मांग की है। अब या तो 2 कंडीशन निकल के आएंगे, या तो लोक सेवा आयोग जिनके पास में बीएड की योग्यता नहीं है या तो उनको इसमें लागू करे, या तो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में इनको लागू करे। अदरवाइज यो जो नई नियमावली है, नई नियमावली को पोस्टपोन किया जाए, या फिर इसे जो भर्ती निकाली है इस भर्ती में 2 ही ऑप्शन निकलते हैं। या तो आप कर दो या बिना बीएड वालों को अलाउ कर दो, जो मुश्किल नजर आ रहा है। और अगर बीएड वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा तो लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट फिर क्या करेगा कि भैया इस नोटिफिकेशन को आप रद्द करो, रोक दो इसको। नया नोटिफिकेशन नई नियमावली के हिसाब से निकालना और इसको दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करो बिना बीएड के आधार पे। कुछ ना कुछ कहानी इसमें होगी। फिलहाल के लिए ये बात जो न्यूज़ है मैंने आपको बता दी, बिना मिर्च मसाला लगाए मैं बातों को बताता हूं ताकि आपके पास एक सही और सटीक जानकारी पहुंच पाए। इस मामले में बिल्कुल विद्यार्थियों का, अपने सभी भाई बहनों का सपोर्ट करता हूं कि बात बिल्कुल सही है भैया। कोर्ट इनको ऑर्डर देना चाहिए कि इस भर्ती को, ये जो इन गलत नियमावली के आधार पर हुई है, इसमें या तो करेक्शन किया जाए या उसको रद्द करके नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए। क्यों? क्योंकि जो नियमावली अभी आपने शुरू की है उसको आप तत्काल लागू नहीं कर सकते। ऐसा मैं इस के समर्थन में हूं, विद्यार्थियों के समर्थन में हूं। आपको मेरा विचार कैसा लग रहा है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।